अगर वो आवाज जो तुम्हें हार मानने को कहती थी हमेशा के लिए चुप हो जाए तो? अगर जो संघर्ष तुम अभी झेल रहे हो वो रुकने का संकेत नहीं बल्कि ये बताने वाला हो कि तुम अब सफलता की कगार पर हो। तुम्हें ये दर्द तोड़ने के लिए नहीं दिया गया बल्कि तुम्हें बनाने के लिए दिया गया है। जिस वक्त तुम हो दबाव में, थकावट में, शक में, ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारा परखने का मैदान है। क्योंकि कोई भी आदमी बिना टूटे कभी ऊपर नहीं उठा, कोई भी साम्राज्य बिना तूफानों के कभी टिक नहीं पाया, और कोई भी दिमाग कभी स्टील की तरह मजबूत नहीं बना। बिना पहले आग में चले कुछ नहीं मिलता। तुम कहते हो मुश्किल है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। ये बात तुम्हें सहलाने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें रुकने की इजाजत देने नहीं आया। मैं उस ताकत को जगाने आया हूं जो तुम्हारी कमजोरी के नीचे छुपी है। वो तुम जो लड़ता है, जो काम करता है, जो फिर से आराम की जमीन पर वापस घुसने से इनकार करता है, जो हार मानते हैं उन्हें हार मानने दो, जो डरते हैं उन्हें पीछे हटने दो। लेकिन तुम कभी हार मत मानना। तुम बहुत दूर तक आ गए हो, तुमने बहुत कुछ झेला है, और जो कुछ भी तुम्हारे लिए लड़ाई थी वो सब तुम्हारे इंतजार में है। इस दर्द से आगे बढ़ो, यहां मत रुको, यहां मत टूटो, यहां खुद को बनाओ। अब अपने मन के अंदर खड़े हो जाओ और दुनिया को अपनी खामोशी उनकी आवाज से ज्यादा जोर से सुना दो। ये तुम्हारा वक्त है। चलो शुरू करते हैं। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, ज्यादातर लोग रास्ता ढूंढते हैं निकलने का। वो अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद अभी सही वक्त नहीं है, शायद मैंने इतना काफी कर लिया। लेकिन मैं तुमसे उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो याद रखता है कि तुम कौन थे उससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें पीछे हटना सिखाया। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दबाव रुकने का संकेत नहीं है, विरोध एक लाल बत्ती नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक परीक्षा है, एक पवित्र सीमा है जिसे बस कुछ ही लोग, वही जो बनाते हैं, करते हैं, फैसला लेते हैं, ही पार कर पाते हैं। और जो आदमी इस दरवाजे को पार करता है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो और मजबूत, तेज, असली बन जाता है। यही मुश्किलों का मकसद होता है, तुम्हें इतना साफ कर देना कि बस सच्चाई ही बच जाए। जब हर बहाना आग में जल जाए, जब तुम्हारा वो हिस्सा बचा रहे जो कभी टूटता नहीं। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे एक बार कहा था कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं भूला। उसने कहा, मुश्किलें ही तकदीर को निखारने वाली आग हैं। ये कमज़ोर इंसान को झोंक देती हैं, ये सिर्फ उस इंसान को छोड़ती हैं जो नेतृत्व करने को तैयार होता है। कार्नेगी किसी अमीरी से नहीं उठा था। वो एक गरीब स्कॉटिश प्रवासी था जो टेलीग्राफ ऑफिस में काम करने का ये साथज करता था और बहुत कम कमाता था। लेकिन हर घंटे वो काम करता, देखता, सुनता और तैयार होता। और जब मौका आया तो वो डरा नहीं, क्योंकि जो आग उसने सहनी थी, वो लंबे दिन, अनिश्चितता, कम वेतन, सब ने उसका दिमाग पहले ही मजबूत कर दिया था। और अब तुम यहाँ हो, आपकी अपनी आग। जब मैं आपसे पूछता हूँ ये आग क्या छोड़ जाएगी पीछे, क्या ये एक ऐसा इंसान छोड़ेगी जो दबाव में टूट गया, या फिर ऐसा इंसान छोड़ेगी जो इतना फोकस्ड, इतना स्थिर, इतना प्रभावशाली होगा कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने के अलावा कोई रास्ता न पाए। चार्ल्स एम श्वाब दबाव से अनजान नहीं थे। कार्नेगी के दाहिने हाथ के तौर पर उन्होंने उद्योग के तूफानों का सामना किया, प्रतिस्पर्धा की गड़गड़ाहट सुनी, उन लोगों का विरोध झेला जो उनसे बड़े, अमीर और ज्यादा तजुर्बेकार थे। लेकिन जो चीज श्वाब को अलग बनाती थी वो जीनियस नहीं थी, वो थी उनकी लगन और हिम्मत। उन्होंने किया, मत हारो। वह तेजी से, पक्के इरादे से चलता था। जब बाकी लोग छांव में छुप रहे थे, वह सामने से नेतृत्व करता था। मैंने उससे एक बार पूछा था कि वह डर से कैसे निपटता है। उसने कहा, मिस्टर हिल, डर एक कोहरा है और आदमी को तब भी आगे बढ़ना सीखना चाहिए जब वह कुछ साफ नहीं देख पाता। हो सकता है अभी तुम्हें अपना भविष्य साफ नजर ना आए, तुम थकान की धुंध में हो, शक के घेरे में हो, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें फिर भी चलना है, तुम्हें फिर भी आगे बढ़ना है, तुम्हें फिर भी कुछ बनाना है। क्योंकि जो आदमी साफ दिखने का इंतजार करता है वह कभी नेता नहीं बनता। जो आदमी कहता है मैं तब आगे बढ़ूंगा जब आसान होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो हेनरी फोर्ड की बात करते हैं, जिसे कहा गया कि उसकी सोच बेवकूफ़ी भरी है, कि कार सिर्फ एक नया खिलौना है और कभी घोड़े की जगह नहीं ले पाएगी। यहाँ तक कि उसके अपने इंजीनियर भी कहते थे कि उसका 8 सिलेंडर इंजन बनाना मुमकिन नहीं है।
और तुम्हें पता है उसने उन्हें क्या कहा, फिर भी इसे बनाओ। उसने ये बात सिर्फ एक बार नहीं, बार बार कही जब तक उन्होंने इसे बना नहीं दिया, क्योंकि फोर्ड ने कुछ ऐसा समझा जो आम आदमी कभी नहीं समझ पाता। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा दुनिया तुम्हें आजमा रही है। ये तुम्हारा दिमाग है जो पूछ रहा है क्या तुम सच में ये चाहते हो, और तुम जवाब देते हो ना कि शब्दों से, बल्कि लगातार मेहनत से, बिना रुके काम करना, अडिग पहचान बनाना। फोर्ड ने इसलिए नहीं रुका क्योंकि काम मुश्किल था, वो फोर्ड इसलिए बना क्योंकि मुश्किल था और फिर भी उसने चलते रहना चुना। तुम्हें लगता है सफलता आसानी से मिलती है? तुम्हें लगता है वो लोग जिन्होंने देश बनाए, उद्योग खड़े किए, आविष्कार किए, आंदोलन चलाए, उन्होंने ये सब आराम से किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये सब थके हारे किया। उन्हें गलत समझा गया। वे शक के घेरे में थे, दूसरों के और खुद के भी, खुद के खिलाफ। लेकिन फिर भी उन्होंने बढ़ना जारी रखा क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया था और कभी पीछे हटने का रास्ता नहीं अपनाया। मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर तुम अभी थके हुए हो तो अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम मैदान में हो। अगर तुम अभी शक कर रहे हो तो अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम अपनी क्षमता की हदें पार कर रहे हो। अगर तुम दबाव में हो तो अच्छा है, इसका मतलब है कि तुम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हार मानना सिर्फ तुम्हारे लक्ष्यों के साथ धोखा नहीं होगा, वह है अपनी असल पहचान को धोखा मत देना। और मैं जानता हूं कि तुम कौन आदमी बन रहे हो, वो जो बार बार सामने आता रहता है, वो जो डर की नहीं अपनी मंजिल की सुनता है, वो जो औसत जिंदगी से बेहतर मकसद के लिए दर्द सहना पसंद करता है। भीड़ को आराम करने दो, उन्हें शक करने दो। जब बात मुश्किल हो तो वे छोड़कर चले जाएं। लेकिन तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वही तुम्हें बना रही है। और जब तुम इस आग से निकलोगे, न कि अगर, तो दुनिया जान जाएगी कि तुम भाग्यशाली नहीं थे, न ही तुम्हें कोई खास तोहफा मिला था, न ही कोई तुम्हें बचा पाया था। तुम खुद को तराशे हो। चलते रहो, हिम्मत मत हारना। अब तुम्हें कुछ समझना होगा, शायद पहले कभी जितना गहराई से नहीं समझा। जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो वो सजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक पवित्र रास्ता है, एक भट्टी है जो तुम्हारे कमजोर पहलुओं, हिचकिचाहटों और भ्रमों को जला देती है और बस लोहे जैसा मजबूत हिस्सा छोड़ देती है। फिर भी ज्यादातर लोग जब उस आग को महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं, आराम की तलाश करते हैं, जो परिचित होता है वहां वापस लौट जाते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें भागने के लिए नहीं बनाया गया है, तुम्हें सहने के लिए बनाया गया है। तुम्हें बनाया गया है, बना है, और बिना कीमत चुकाए कभी कोई बड़ी चीज नहीं बनी। चलो सीधी बात करते हैं। ऐसे दिन आएंगे जब कुछ भी तुम्हारे मुताबिक नहीं होगा, जब तुम्हारे आसपास की आवाजें तुम्हारे हर काम पर सवाल उठाएंगी, जब छोटे छोटे कदम भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगेगा। और ऐसे दिनों में मन कहेगा, शायद मुझे रुक जाना चाहिए, शायद मुझे धीमा पड़ जाना चाहिए, शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन ये आवाजें तुम्हारी नहीं हैं, ये तो भटकाव की आवाज हैं, पुरानी पहचान की आवाज है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। सुरक्षित जगह पर वापस जाना, आराम की ओर लौटना, उस खुद के उस रूप में जो कभी कुछ पूरा नहीं करता था। और अब तुम ऐसे जीना बंद कर चुके हो। तुम्हें अब उन फुसफुसाहटों से जोर से बोलना होगा। तुम्हें कहना होगा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हो सकता है मैं थका हुआ हूं, हो सकता है मैं कमजोर पड़ रहा हूं, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, और मैं इस अध्याय को अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही वो पल है जब तुम्हारी पहचान बदलती है। कोई जश्न नहीं, बल्कि एक फैसला होता है, जारी रखने का फैसला, वजन उठाने का फैसला, भले ही तुम्हारे पैर कांप रहे हों, पीछे हटने का फैसला नहीं, नीचे। जब अब्राहम लिंकन एक देश को युद्ध के बीच ले जा रहे थे तो उनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से नहीं हुआ। हर तरफ से उन पर हमला हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया, बदनाम किया गया, धोखा दिया गया। उनका मंत्रिमंडल उन पर सवाल उठाता रहा, लोग उन पर शक करते रहे। युद्ध जितना कोई सोच भी नहीं सकता था उससे भी लंबा चलता रहा, और फिर भी वह चुपचाप, ध्यान केंद्रित, अडिग खड़े रहे। उन्होंने देश का बोझ उठाया, क्योंकि वे अजेय थे इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि क्या करना है। शोर शराबे से वे प्रभावित नहीं हुए, थकान से वे हिले नहीं, वे अपने मकसद से जुड़े रहे। और यही तुम्हें भी होना है। अब
टिका रहो, अपनी मंजिल से टिका रहो, अपने भविष्य से टिका रहो, उस इंसान से टिका रहो जो तुमने बनने का वादा किया था। इस फैसले के लिए कोई तालियां नहीं होंगी, कोई दर्शक नहीं होंगे, कोई तुरंत इनाम नहीं मिलेगा, बस सन्नाटा, दर्द और लगातार मेहनत होगी। लेकिन गलती मत करो, हर दिन जब तुम इस तूफान से लड़ते हो, तुम एक ऐसी जिंदगी बना रहे हो जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। यही वो जगह है जहां तुम अपनी मुकुट हासिल करते हो। जब तुम अच्छा महसूस करते हो तब नहीं, बल्कि अब, जब सब मुश्किल होता है, जब बोझ भारी होता है, जब तुम्हारा हर हिस्सा रुक जाना चाहता है, तभी मत छोड़ो। जो इंसान तब भी चलता रहता है जब वो छोड़ सकता था, वही अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ये बात दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी। ज्यादातर लोग उसी वक्त हार मान लेते हैं जब वो पल आ जाता जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता। वो बस एक बात करने वाले थे, एक क्लाइंट मिलने वाला था, एक नई आदत अपनाने वाले थे, एक और रिप करने वाले थे, एक और कॉल करने वाले थे, एक और दिन की मेहनत करने वाले थे। लेकिन जब मुश्किलें आईं तो उन्होंने छोड़ दिया। इस बात को अपने दिमाग में गहराई से रच बसाओ। तुम आम लोग नहीं हो, तुम औसत नहीं हो, तुम अपनी भावनाओं पर नहीं चलते, तुम आसान रास्ता नहीं चुनते, तुम चलते हो मकसद। तुम विजन के पीछे चलते हो, तुम एक नियम का पालन करते हो, और वो नियम तुम्हारी आत्मा में ऐसे शब्दों के साथ बसा होता है जैसे लगातार, मजबूत, बेदर्द। और उस नियम में हार मानना नहीं होता। जब थॉमस एडिसन बिजली की लाइट पर काम कर रहे थे तो वो हजारों बार असफल हुए। उन्होंने अपने सामान फटते देखे, लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ कहा, उनकी अपनी टीम ने मिशन पर सवाल उठाए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्होंने क्या कभी नहीं किया? उन्होंने कभी नतीजे पर शक नहीं किया। उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि अंत क्या होगा, और हर असफलता थी बस प्रगति की एक और पुष्टि है। अब आपको अपनी जिंदगी के इस पल को ऐसे ही देखना चाहिए। यह हार नहीं है, यह कोई दीवार नहीं है, यह एक रास्ता है, और आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, सिर ऊंचा, आंखें सामने, दिल में ठान लिया है। जब मुश्किल होती है तो आप रुकते नहीं, आप और मजबूत हो जाते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो आप पीछे नहीं हटते, आप उनके ऊपर उठते हैं। आप ये नहीं पूछते क्या मैं सफल हो पाऊंगा, आप कहते हैं देखो मैं इसे ऐसे बनाऊंगा कि कोई शक न रहे। और अगर कोई तालियां नहीं बजाए तो आप चलते रहो, अगर कोई काम को नहीं देखता तो आप चलते रहो, अगर कोई तुम पर यकीन नहीं करता तो तुम खुद करो, तुम काम करो, तुम खत्म करो। क्योंकि जो आग तुम अभी झेल रहे हो वो अस्थाई है, लेकिन जो ताकत वो तुम्हारे अंदर छोड़ेगी वो हमेशा के लिए रहेगी। चलते रहो और हिम्मत मत हारना। ऐसा दिन आएगा जब ये सारा दबाव, ये दर्द, ये थकान, ये अकेलापन सब मतलब रखेगा। वो दिन जब तुमने जो बोझ उठाया होगा, NDS7, वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब जो चुप्पी तुमने सहन की होगी वही तुम्हारी आत्मा की शांति बन जाएगी। जब जो काम तुमने अंधेरे में किया होगा वो बन जाता है वो रोशनी जिसे बाकी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन वो दिन सिर्फ उस आदमी के लिए आता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। वो दिन चालाकों के लिए नहीं आता, ना ही उनके लिए जो सब कुछ मिलने के हकदार समझते हैं। ये उस इंसान के लिए आता है जिसने तब भी चलते रहना जारी रखा जब कोई साफ इनाम नजर नहीं आ रहा था, जिसने तब बनाया जब कोई उस पर यकीन नहीं करता था, जिसने कभी ये नहीं पूछा कि ये कितना समय लेगा, बस कहा जितना भी लगे। चलो फिर से बात करते हैं एक ऐसे आदमी की जिसे मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, एंड्रयू कार्नेगी। जब वो पहली बार अमेरिका पहुंचा था, वो एक गरीब प्रवासी लड़का था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय भूख, ज्ञान की भूख, मौके की भूख, महान बनने की भूख। वो एक टेलीग्राफ ऑफिस में मैसेंजर बॉय के तौर पर शुरू हुआ था। और क्या आपको लगता है उसकी राह आसान थी? बिल्कुल नहीं। उसने लंबे घंटे काम किए, आराम को त्यागा, उसे नज़रअंदाज किया गया, कम वेतन मिला और उस पर शक किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर नौकरी में उसने उम्मीद से ज्यादा दिया, हर मुश्किल को उसने सीखने का मौका बनाया। उसने सारी तकलीफें सही क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सपना था जो उसकी हालात से कहीं ऊपर था। और लगातार आगे बढ़ते हुए बिना शोर शराबे के बलिदान देते हुए उसने इस बात का एक साम्राज्य खड़ा किया और अपने ज़माने का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसकी दौलत से ज़्यादा मायने उसका उदाहरण रखता है। उसने हमें दिखाया कि महानता जन्मजात नहीं होती, इसे बनाया जाता है। और ये चुपचाप पसीने से, कठिन फैसलों से, उस हिम्मत से बनती है जब बाकी लोग टूट जाते हैं। वही खून तुम्हारे अंदर भी दौड़ रहा है,
वही आग तुम्हारे दिमाग में जल रही है। तुम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं आए हो, तुम यहाँ बनाने, रचने, नेतृत्व करने आए हो। और इस बुलावे को पूरा करने का एक ही तरीका है, लगातार चलते रहना। खासकर जब तुम्हारे पैर कांपने लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो दबाव को सजा समझ बैठते हैं, असहजता को असफलता समझ लेते हैं। उनका मानना होता है कि मुश्किल का मतलब गलत होना है, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मुश्किल का मतलब है कि तुम तैयार हो रहे हो। मुश्किल का मतलब है कि तुम पुरानी खुद को पीछे छोड़ चुके हो। मुश्किल का मतलब है कि तुम पहाड़ के बीचों बीच हो और छोटी तुम्हारे सोचने से भी करीब है। चलो तुम्हें याद दिलाता हूँ चार्ल्स एम श्वाब की कहानी, जो एक मामूली क्लर्क से उठकर एंड्रयू के तहत यूएस स्टील का राष्ट्रपति बन गया। कार्नेगी। श्वाब सबसे होशियार आदमी तो नहीं था, लेकिन उसमें एक खास बात थी जो उसे अनमोल बनाती थी। वो कभी रुकता नहीं था काम करने से। जब दूसरे शक में फंसे होते या परफेक्ट प्लान का इंतजार कर रहे होते, श्वाब आगे बढ़ जाता था। वो काम करता था, नेतृत्व करता था, और जब सब कुछ उलझा हुआ होता तब वो कुछ नया बनाता था। बस यही चीज आदमी को बदलना मुश्किल बनाती है। यही चीज उसे इतिहास की यादों में अमर बना देती है, ना कि उसकी चतुराई से, ना ही उसके रास्ते की आसानी से, बल्कि उससे कि उसने बोझ को बिना टूटे कैसे उठाया। और तुम भी वो आदमी बन जाओगे अगर तुम हार मानने से इनका तय कर दो। दबाव को बहाना मत बनने दो। मैं तुम्हें अब पूरी पक्की बात से बता दूं कि ये तूफान गुजर जाएगा, ये दौर खत्म हो जाएगा, ये बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन जब ये होगा, असली सवाल ये होगा कि तुम इसके चलते कौन बन गए। क्या तुम टूट गए? क्या तुम सिर्फ इंतजार करते रहे? क्या तुम फफक फफक कर बेहतर दिनों की दुआ करते रहे, या फिर तुम उठ खड़े हुए? क्या तुमने फैसला किया कि यही वो पल होगा जिसने तुम्हें अडिग बना दिया? अब मेरे साथ जोर से कहो, जैसे कोई आदमी जो सच में इसका मतलब समझता हो, मैं दबाव में नहीं झुकता, मैं उससे बनता हूँ। मैं दर्द से नहीं भागता, मैं उठता हूँ। जब मुश्किल समय आता है, मैं और भी जोर लगाता हूँ। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये तुम्हारे हथियार हैं। इन्हें इस्तेमाल करो। सुबह जब बोझ लौटे तब इन्हें याद करो। रात को जब शक घिरे तब इन्हें पकड़ो। जब पुरानी आवाज कहे ये बहुत ज्यादा है, तब इन्हें सुनो मत, क्योंकि वो आवाज तुम्हारा भविष्य नहीं है, वो तुम्हारा अतीत है जो तुम्हें वापस आने को कह रहा है। लेकिन तुम उस आदमी को पीछे छोड़ चुके हो, और जो तुम्हारे सामने है वो एक ऐसी जिंदगी है जो इतनी मजबूत, इतनी स्थिर, इतनी अटूट है कि डर भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। फिर कभी दस्तक देने की हिम्मत मत करना। चलते रहो, रफ्तार मत घटाओ और अपने फैसले पर शक मत करो, और कभी भी हार मानने की हिम्मत मत रखना, ना अभी ना कभी। हर बनाने वाले के रास्ते पर ऐसा वक्त आता है जब दुनिया खामोश हो जाती है, तालियां बंद हो जाती हैं, नतीजे नहीं आते, तरक्की बहुत धीरे हो जाती है, और उस खामोशी में एक सवाल इतना जोर से गूंजता है कि बाकी सब दब जाता है। क्या ये सब अभी भी सवाले में गूंजता है कि दार में बंजे से जार करने के लिए सवाले में कार कर दी गए मायने रखता है? यही वो कसौटी है जो लोग सिर्फ हाथ आजमाते हैं और जो लोग कामयाबी के बादशाह बनते हैं उन्हें अलग करती है। क्योंकि हर कोई जोश के साथ शुरू करता है, हर कोई एक मकसद लेकर शुरू करता है, लेकिन जब नतीजे गायब हो जाते हैं और संघर्ष बढ़ जाता है तो सिर्फ कुछ ही लोग चलते रहते हैं। यही वो अंधेरा दौर होता है जब जोश खत्म हो जाता है और तुम या तो मजबूत बनते हो या भुला दिए जाते हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो कम ही लोग साफ साफ कहते हैं। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वो हार मानने का संकेत नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि तुम आखिरकार बनने की प्रक्रिया में हो। वो तुम नहीं जो शुरुआत करते हो, बल्कि वो तुम हो जो काम पूरा करते हो। वो आदमी नहीं जो बस प्लान बनाता है, बल्कि वो आदमी जो मुश्किलों के बीच काम को अंजाम तक पहुंचाता है। जब थॉमस एडिसन गहराई में थे, बिजली की लाइट पर काम करते करते, वह पहले ही 5 से ज्यादा असफलताओं का सामना कर चुका था। पैसे खत्म हो रहे थे, मीडिया उसका मजाक उड़ा रही थी, उसके अपने कामगार भी सवाल कर रहे थे कि ये आइडिया कभी काम करेगा भी या नहीं। लेकिन एडिसन ने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि नतीजे अभी सामने नहीं आए थे। उसने हार मानने की बजाय नतीजे लाजमी बना दिए, क्योंकि उसने रुकना ही नहीं माना। जब एक युवा रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उसने कभी हार मानने के बारे में सोचा, तो उसने कहा, बेटा, मैंने कभी असफलता नहीं देखी,
मैंने तो बस 5 शून्य तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते, समझ रहे हो ना? मतलब उसने नतीजा पहले ही तय कर लिया था, उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, उसने उसे चुना था। यही तो तकदीर वाले करते हैं, वो इतनी गहराई से कमिट कर देते हैं कि हकीकत के अलावा उनके रास्ते में और कोई चारा नहीं रहता। और मैं तुम्हें अब यही बताने आया हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। ये मत सोचो कि क्या तुम सही रास्ते पर हो बस इसलिए कि रास्ता दर्द देता है। सही रास्ता शुरू में सबसे ज्यादा दर्द देता है, ये तुम्हारी कमजोरी काट देता है, ये तुम्हारे शक को उजागर करता है, ये हर बहाना बाहर लाकर सामने रख देता है और फिर भी चलता रहने की हिम्मत मांगता है। हेनरी फोर्ड की तारीफ तब नहीं हुई थी जब उसने फैसला लिया था। साधारण आदमी के लिए एक गाड़ी बनाने की सोच रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उस पर हमले भी होते थे, यहाँ तक कि उसके सबसे भरोसेमंद इंजीनियर भी कहते थे कि यह काम मुमकिन नहीं है। लेकिन फोर्ड ने उनकी मंजूरी की तलाश नहीं की। उसने अपनी आंखों में पहले ही असेंबली लाइन देख ली थी, उसने पहले ही लोगों के हाथों में उस प्रोडक्ट को महसूस कर लिया था। तो जब उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता तो उसने बस इतना कहा, फिर भी इसे बना दो। बस यही है ताकत, यही है साफ सोच, और यही वह मानक है जिस पर आपको खुद को खड़ा करना है। अब ये जो पल तुम जी रहे हो, ये जो दबाव है, ये जो शक है, यही दरवाजा है जो कुछ भी तुमने चाहा था। लेकिन ज्यादातर लोग इस रास्ते से कभी नहीं गुजरते, वो वापस लौट जाते हैं। खुद से कहते हैं कि जब आसान होगा तब फिर कोशिश करेंगे। खुद को झूठ बोलते हैं ऐसे बहानों से जैसे ये सही समय नहीं है या शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तुम्हारे लिए ही है, मगर सिर्फ तभी जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे। क्योंकि सपने उस आदमी के नहीं होते जो सिर्फ प्लान करता है, बल्कि उस आदमी के होते हैं जो उनके लिए संघर्ष करता है, जो तब भी मेहनत करता है जब सब कुछ बोरिंग हो, जो लगातार चलता रहता है। तूफान में जब हवा जोर से चिल्लाती है कि वापस लौट जा, तो मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो मैंने चार्ल्स एम श्वाब से सीखी, जो इंडस्ट्रियल युग के सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक थे। उन्होंने मुझसे कहा था, मिस्टर हिल, जो लोग मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वे सोने से सिर्फ 10 फीट दूर थे। और ये सच है, मैंने ये बार बार देखा है। ऐसे लोग जो बस एक फैसला करने वाले थे, एक दिन दूर थे, एक अनुशासन के कदम दूर थे, लेकिन फिर भी हार मान गए। और ये इस वजह से नहीं था कि उनकी काबिलियत कम थी, बल्कि इसलिए कि उनमें धैर्य रखना। तो मैं तुमसे अब कहता हूँ, धैर्य रखो, चुप्पी सहो, दबाव सहो, उन अनदेखी घड़ियों को सहो, क्योंकि जो लोग मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं, सिर्फ वही लोग इनाम के हकदार होते हैं जब वो आता है। मेरे बाद दो और दिल से कहो, मैं मुश्किल होने पर रुकता नहीं, मैं और मेहनत करता हूँ, मैं भागने की कोशिश नहीं करता, मैं माहिर बनने की कोशिश करता हूँ। दर्द छोड़ने की वजह नहीं है, ये सबूत है कि मुझे फिर से बनाया जा रहा है। ये शब्द तुम्हारे दिल में बस जाने दो। जब रास्ता ठंडा हो जाए तो ये तुम्हारा सहारा बने, ये तुम्हारी ताल बन जाए, एक ऐसी ताल जो डर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि वो आदमी जो चलता रहता है, चाहे रोशनी चली जाए, चाहे तालियों की गूंज खत्म हो जाए, चाहे कोई भी उस पर यकीन न करे, वो सिर्फ तूफान से बचता नहीं, बल्कि वही तूफान बन जाता है। एक राज्य है जो दुनिया शायद ही कभी जोर जोर से कहती है, एक सच जो सिर्फ उन कुछ लोगों को पता होता है जिन्होंने गिरने की कगार पर खड़े होकर भी चलते रहना चुना। आपकी सबसे बड़ी ताकत तभी सामने आएगी जब आपकी कोई ताकत बची नहीं होगी, न जब आप मोटिवेटेड हों, न जब आप जीत रहे हों, बल्कि जब आप थके हुए हों, अकेले हों, सब कुछ सवालों के घेरे में हो। यही है वो पल जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, वहीं तकदीर का असली आदमी बनता है। देखो, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तब तुम्हारी पुरानी पहचान मरने लगती है। वो पहचान जो आराम चाहती थी, जो जल्दी नतीजे चाहती थी, जो आगे बढ़ने के लिए तारीफ की मोहताज थी, वो तुम्हारा वो हिस्सा उस दबाव में टिक नहीं पाता। और ये एक वरदान है, क्योंकि दबाव सिर्फ इंसान को तोड़ता नहीं, उसे साफ भी करता है। मैं तुम्हें अब्राहम लिंकन की कहानी बताता हूँ। जब लिंकन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तब देश पहले से ही टूट रहा था, राज्य अलग हो रहे थे, युद्ध चल रहा था। ये तो होना ही था। सलाहकार डगमगाए, जनता का भरोसा कम था और एक बंटे हुए देश का बोझ सीधे उसके कंधों पर था। लेकिन लिंकन डगमगाया नहीं, उसने आसान जवाब नहीं खोजे और जिम्मेदारी टाला नहीं। उसने उस दबाव को सहा, उसने वो बोझ उठाया और इसी लगातार लेकिन दूसरे दबाव को तू स्वीकारा और इसी लगातार
सहनशीलता से उसने अमेरिका को उसकी हिम्मत दी। वो इसलिए महान नहीं बना क्योंकि काम आसान था, वो इसलिए महान बना क्योंकि वो तब भी खड़ा रहा जब बाकी लोग टूट जाते। अब तुम्हें भी ऐसा आदमी बनना होगा। मैं यहाँ आसान जीत के लिए नहीं आया हूँ। तुम यहाँ इसलिए हो कि खुद को बदलो, अपनी सारी कमजोरी और डर को छोड़ो और एक ऐसा इंसान बनो जो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, अपनी भावनाओं को संभालता है और बिना डिगे अपने मकसद की ओर बढ़ता है। मैं फिर कहता हूँ, मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि तुम रुको नहीं बल्कि और मजबूत बनो। तुम्हें हिम्मत चाहिए, वो तब बनती है जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हों और तुम फिर भी आगे बढ़ो। तुम्हें अनुशासन चाहिए, वो तब बनता है जब तुम्हारा शरीर आराम मांगता है और तुम्हारा दिमाग कहता है एक बार और। तुम्हें विश्वास चाहिए, वो तब बढ़ता है जब तुम उन दिनों में भी चलते रहो जब ख्याल तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी, जिसने मेरी संपत्ति और इच्छा शक्ति की समझ को आकार दिया, एक बार मुझसे कहा था, कोई आदमी तब तक ताकतवर न था ईम बनता जब तक उसे चीजें आसान चाहिए होना बंद न हो जाए। उनका मतलब ये था, सच में उनका ये मतलब था। वे सबसे आसान रास्ता नहीं चुनते थे, उन्होंने वो रास्ता चुना जो पूरी ताकत मांगता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी महानता वहीं उठेगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि पहाड़ छोटा नहीं होता, तुम मजबूत होते हो और तुम मेरे दोस्त अब मजबूत हो रहे हो, भले ही तुम्हें लगे नहीं। क्या महसूस हो रहा है? तो चलो इसे असली बनाते हैं। जब हालात मुश्किल हो जाएं, और ये जरूर होंगे, तो आप क्या करें? पीछे मत हटो, एक छोटा कदम उठाओ, भले ही वो पूरा सही ना हो, भले ही दुनिया को दिखे ही ना। काम करो, मोटिवेशन नहीं, यही तुम्हारी जान है। अपने लक्ष्य पर वापस लौटो, अपने निश्चित मकसद को दोबारा देखो, उसे जोर से पढ़ो, अपने मिशन से जुड़ो। डर उन लोगों में बढ़ता है जो भूल जाते हैं कि उन्होंने शुरुआत क्यों की थी। फालतू की बातें छोड़ दो, अपनी थकान किसी को मत बताओ, लोगों से सहारा मत मांगो जो कभी कुछ बना ही नहीं पाए। चुप बैठो और याद करो कि तुम कौन हो। अपनी ताकत का अभ्यास करो, बार बार दोहराओ, मैं इसके लिए बना हूँ। इसे पक्के मन से कहो, इसलिए नहीं कि तुम्हें ताकत महसूस हो रही हो, बल्कि इसीलिए कि तुमने ऐसा करने का फैसला किया है। और फिर तुम आगे बढ़ते रहो, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो, तब भी जब तालियां बजना बंद हो जाएं, तब भी जब डर कहे शायद ये सब बेकार है। क्योंकि दर्द में, दबाव में, चुप्पी में तुम्हारी लगातार मेहनत इस बात का सबूत है कि तुम उस आदमी बन रहे हो जिसे ये दुनिया तोड़ नहीं सकती। तो मैं तुम्हें यही कहकर छोड़ता हूँ, जोर से, आग की तरह, बिना किसी हिचक के बोलो, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं हार नहीं मानता, मैं रुकता नहीं, मैं उठता हूँ। क्योंकि जो आदमी अजेय बन जाता है वो नहीं जो तेज शुरुआत करता है, वो होता है जो चाहे रास्ता कितना भी धीमा हो जाए रुकना मना कर देता है। और वो आदमी तुम हो। हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है, एक शांत, लगभग नजर न आने वाला पल, जब दर्द प्रगति से ज्यादा तेज हो जाता है। जब वो मंजिल जिसे तुम एक बार पूरे भरोसे से चिल्लाकर पुकारते थे, अब संघर्ष के बोझ तले ये आवाज एक धीमी फुसफुसाहट सी लगती है। वो पल ये इशारा नहीं है कि रुक जाओ, ये उस सीमा के करीब होने का संकेत है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं और कुछ ही आगे बढ़ते हैं। साफ कहूं, दर्द दुश्मन नहीं है, दुश्मन है आराम। वो मोहक फुसफुसाहट जो कहती है कि बस कर लो, आराम कर लो, आसानी से चलो। आराम ही असली दुश्मन है महानता का, क्योंकि ये तूफान की तरह तेजी से नहीं आता। ये एक ठंडी सुबह में गर्म बिस्तर की तरह आता है और तुम्हें वहीं हमेशा के लिए रुक जाने को मना लेता है। चार्ल्स एम श्वाब, जिनमें से एक, अपने वक्त के सबसे बड़े इस्पात उद्योगपतियों में से एक, श्वाब इसे बड़े साफ तौर पर समझते थे। श्वाब कार्नेगी के नीचे काम करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे सबसे माहिर थे, बल्कि क्योंकि उनमें वो जज्बा था जो ज्यादातर लोग दबाव सहने से बचते हैं। जब उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं होते थे, जब कर्मचारियों में तनाव बढ़ता था, तो श्वाब रिपोर्ट के पीछे छुपते नहीं थे और न ही कार्रवाई में देरी करते थे। वो सीधे समस्या की आग में कूद जाते थे और तब तक रुकते थे जब तक कोई हल नहीं निकल आता। क्यों? क्योंकि उन्हें आराम नहीं चाहिए था, उन्हें बढ़ोतरी चाहिए थी और वे इसे बहुत अच्छे से समझते थे। विकास और आराम एक दूसरे के दुश्मन हैं, यही सीख है यहाँ। दर्द सजा नहीं है, ये तैयारी है। इसका मतलब है
कि आप अब उस आदमी के स्तर पर नहीं रह रहे जो आप पहले थे। आप कुछ बड़ा, कुछ भारी उठाने जा रहे हैं और आपके दिमाग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके चरित्र की मांसपेशियां तनाव में टूट रही हैं और फिर नई बन रही हैं। ये असफलता नहीं है, ये निर्माण है। और यही तो औसत आदमी नहीं समझ पाता। जब दर्द बढ़ता है तो वे धीमे हो जाते हैं। वे हार मानने के बहाने ढूंढते हैं। वे कहते हैं शायद ये होना ही नहीं था। लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग जो उठते हैं, वे दर्द को इस बात का सबूत मानते हैं कि उनकी प्रगति शुरू हो गई है। मैं तुम्हें थॉमस एडिसन के बारे में बताता हूँ। एडिसन कोई चमकदार प्रतिभा लेकर पैदा नहीं हुआ था। वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान सोच वाला नहीं था। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत नहीं महा था कम लोगों में होती है, असुविधा सहने की क्षमता। उसने 10 शून्य बार काम करने वाली बल्ब बनाने में असफल रहा। 10 शून्य बार, 10 नहीं, 100 नहीं, 10 शून्य बार। अब सोचो जरा, उस मानसिक दबाव को, आर्थिक तनाव को, लोगों की हंसी को, अपने अंदर के शक को, और फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। जब पूछा गया कि उसने हार क्यों नहीं मानी, तो उसने ऐसा जवाब दिया जिसे कमजोर दिमाग वाले समझ नहीं पाते। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10 शून्य तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। अब रुकिए, सोचिए, ये वो आदमी नहीं है जो दर्द से भाग रहा हो। ये वो आदमी है जिसने किस तरह से पड़ता है, दर्द को पूरी तरह गले लगा लिया, इतना कि दर्द मायने नहीं रखता था, बस एक हिस्सा था उस प्रक्रिया का। और अगर वो कर सकता है जब पूरी दुनिया उस पर शक कर रही हो और उसके हाथ में सिर्फ हार हो, तो तुम्हारे पास क्या बहाना है? तुम थके हुए नहीं हो, तुम बस आरामदायक। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें खुला जा रहा है। तुम फंसे हुए नहीं हो, तुम्हें पहले से ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। तो जब हालात मुश्किल हो, तब मैं तुमसे ये मांग करता हूं, नरम मत पड़ो, तर्क में छुपो मत, अपने डर को ब्रेक लेने का बहाना मत बनाओ। झुको, इतना झुको कि डर अपना संतुलन खो दे, इतना झुको कि आराम तुम्हें रोक न सके। क्योंकि जो आदमी दर्द में भी आगे बढ़ता है, वही आदमी होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। रिटर्न्स, अब इसे दिल खोल के कहो, दर्द मुझे कमजोर नहीं करता, बल्कि मुझे तेज करता है। आराम मेरी मंजिल नहीं है, बढ़ना है। जब मुश्किल होती है, मैं और भी जोर लगाता हूं। यही मोड़ है, न तुम्हारे काम में, न तुम्हारे माहौल में, बल्कि तुम्हारी पहचान में। क्योंकि इसी पल से दर्द तुम्हारा रुकने का वजह नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे उठने का कारण बनेगा। चलो आगे बढ़ें। अगर तुम उस शख्स को देखो जिसे तुम पसंद करते हो, जिसकी हिम्मत कभी नहीं डगमगाती, जिसके फैसले पक्के होते हैं, जिसकी हर चाल अनिवार्य लगती है, तो शायद, मुझे लगता है, वो ऐसे ही पैदा हुआ था। लेकिन तुम गलत होगे। वो कभी अटूट नहीं था। वो अटूट बना एक चीज से, बार बार दोहराने से। न किस्मत, न टैलेंट, न ही कोई जबरदस्त चमक, बस दोहराव। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। तुम्हारी पहचान, वो आवाज जो तुम्हारे दिमाग में कहती है कि तुम कौन हो, वो स्थायी नहीं है। ये एक पैटर्न है, और पैटर्न को बदला जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, अगर तुम इसे काफी देर तक करते रहो। अगर तुम इसे पूरे जज्बे के साथ बोलो, अगर तुम इसे लगातार करते रहो, तो पुराना खुद ब खुद टूट जाता है। कोई चला जाता है और एक नया जन्म लेता है। इसे प्रेरणा नहीं कहते, इसे इंजीनियरिंग कहते हैं। चलो वापस चलते हैं हेनरी फोर्ड के पास, जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा आगे नहीं थे, जिनके पास शुरुआती कोई खास मदद नहीं थी, और जिन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। लेकिन फोर्ड ने एक बात सबसे ज्यादा दोहराई, विश्वास। उन्होंने कहा, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या सोचो कि तुम नहीं कर सकते, तुम दोनों ही सही हो। ये कोई होशियार बात नहीं थी जो पोस्टर पर लिखी जाए, ये उनकी जिंदगी की बुनियाद थी। वो सीमाएं नहीं दोहराते थे, वो मुमकिनों को दोहराते थे। वो असफलता की कहानी नहीं सुनाते थे, बल्कि सफलता की तैयारी करते थे। पक्का यकीन। और ऐसा करते करते रोज रोज उसने अपने दिमाग को, शक को नजरअंदाज करना सिखा दिया, जब तक कि शक ने उसे पहचानना ही छोड़ दिया। सवाल ये है, तुम क्या दोहरा रहे हो? क्या तुम हिचकिचाहट दोहरा रहे हो, असफलता को बार बार सोच रहे हो, ऐसे विचार दोहरा रहे हो जो उस इंसान से कमजोर हैं जो तुम बनने वाले हो? क्योंकि दोहराव सिर्फ वो नहीं है जो तुम करते हो, बल्कि वो है तुम कौन बनते हो।
और हर बार जब तुम कमजोरी दोहराते हो तुम उसे और मजबूत कर देते हो। हर बार जब तुम शक दोहराते हो तुम एक ऐसा दिमाग बनाते हो जो डर की नज़र से दुनिया को देखता है। लेकिन हर बार तुम बार बार ताकत दोहराते रहते हो, चाहे अभी वो असली ना लगे, फिर भी तुम एक नई पहचान बनानी शुरू कर देते हो। ऐसी पहचान जो कभी डगमगाए नहीं, जो कभी झुके नहीं। थॉमस एडिसन इसे जानते थे। उनके प्रयोगशालाएं सिर्फ आविष्कार के जगह नहीं थीं, बल्कि दोहराव के मंदिर थीं। उन्हें सफलता प्रेरणा से नहीं मिली, बल्कि लगातार मेहनत से मिली। हर असफलता पीछे हटना नहीं थी, बल्कि आगे बढ़ना था, क्योंकि वो एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। चाहे कुछ भी हो, चलते रहो, यही है महारत की सोच। तो अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम जिंदगी के दबाव में टूटना नहीं चाहते तो मोटिवेशन का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ। हिम्मत के लिए इंतजार मत करो, हिम्मत दोहराओ। जोर से कहो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर दिन। मैं हिचकिचाता नहीं, मैं झुकता नहीं, मैं बिना देर किए काम करता हूं। इसे लिखो, बोलो और जियो, जब तक ये पहचान जो तुम दोहराते हो वो तुम्हारी असली पहचान ना बन जाए। तुम्हें अपनी पहचान को शेड्यूल करना शुरू करना होगा, अपने कामों को नहीं, अपनी पहचान को। हर सुबह तुम बोलो कि तुम कौन बन रहे हो, हर शाम तुम पक्का करो कि तुम कौन थे उस दिन, और बीच में तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका हो। इसी तरह आदमी बुलेट प्रूफ बनता है, न किस्मत से, न बातों से, बल्कि बार बार दोहराने से। कोई भी बिना डर वाला अचानक नहीं बनता, वो डर मुक्त बनता है अपनी मर्जी से, बार बार दोहराने से, जब तक वो आदत ना बन जाए। तो मैं फिर पूछता हूँ, तुम किसकी तैयारी कर रहे हो? पुराना तुम जो शक करता है, रुकता है, भटकता है, या नया तुम जो साफ बातें करता है, जोर से काम करता है और पीछे हटने से इनकार करता है? चुनो और फिर उसे लगातार दोहराओ। अब यकीन के साथ कहो, हर दिन मैं ताकत दोहराता हूँ, हर दिन मैं अनुशासन को अपने अंदर बिठाओ, हर दिन मैं ऐसा इंसान बनता हूँ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, यह तुम्हारा नक्शा है। इसे अपनी रूह में उतारो, क्योंकि जो आदमी दोहराव पर काबू पा लेता है वो खुद पर काबू पा लेता है, और जो खुद पर काबू पा लेता है उसे कुछ भी डर नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें ताकत चाहिए, तुम कहते हो कि तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम कहते हो कि तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे हिलाया न जा सके। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, जब दबाव आए तो तुम क्या करते हो? क्योंकि हर आदमी महानता की बातें करता है जब तक वजन नहीं पड़ता, जब तक मुश्किल सामने नहीं आती, जब तक जिंदगी अपने हाथ को तुम्हारे सीने पर रखकर पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? दबाव दुश्मन नहीं होता, दबाव एक परीक्षा है। ये बताता है कि तुम कौन हो। जब तलवार बनानी होती है तो उसे आग से गुजरना पड़ता है, जब इंसान बनाया जाता है तो उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। यहीं से महानता बनती है, शांति में नहीं बल्कि टकराव में, तालियों में नहीं बल्कि खामोशी में। जब चीजें आसान होती हैं तब नहीं, बल्कि जब सब कुछ चिल्लाता है छोड़ दे, तब तुम कहते हो नहीं। थॉमस एडिसन ने इसे सबसे बेहतर तरीके से समझा था। वह आदमी बार बार असफल हुआ। सफलता के लिए बल्ब ने 10 बार असफलता झेली। और क्या तुम्हें लगता है कि वो असफलताएं शांत थीं? क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की आवाजें, उसके अपने दिमाग की आवाजें नहीं आईं जो कह रही थीं कि बस अब काफी है? लेकिन एडिसन ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने पहले ही मन बना लिया था। दबाव ने उसे डरा नहीं बल्कि उसे साफ किया। उसने उसकी आत्मा में छुपी मजबूत हिम्मत को दिखाया। और दबाव यही करता है, ये तुम्हें सच में दिखाता है। अगर तुम हार मानो तो इसका मतलब है कि तुमने कभी वो मजबूत नींव नहीं बनाई जिसकी बात करते हो। लेकिन अगर तुम उठो, भले ही वो दर्द दे, तो चाहे तुम्हारे हाथ कांपे, चाहे खून बहे, तब भी दबाव तुम्हारा जन्म स्थल बनेगा, तुम्हारा कब्रगाह नहीं। अब्राहम लिंकन अमेरिकी गृह युद्ध के सबसे अंधेरे दौर में हर तरफ से कट रहे थे। देश का आधा हिस्सा उनसे नफरत करता था, उनके साथियों को उन पर शक था। भाइयों का खून उस मिट्टी पर गिरा जो एकता के लिए थी। फिर भी लिंकन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दबाव सहा, उन्होंने इसके पार पाई, क्योंकि उनके पास एकता का वो सपना था जो विनाश की ताकत से भी ज्यादा मजबूत था। वो सपना उन्हें अडिग बना गया। तुम्हें भी अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जरूरी नहीं कि ये लड़ाई मैदान पर हो, जरूरी नहीं कि ये सबके सामने हो, लेकिन ये जरूर आएगा। वो दिन जब तुम्हारी ताकत सिर्फ बातें नहीं रहेगी, तुम्हें उसे साबित करना होगा, और वही दिन तुम्हारी पहचान बनाएगा।
मैं साफ साफ कहता हूं, अगर तुम दबाव से भागो तो तुम ताकत से भाग रहे हो। अगर तुम तनाव से बचते हो तो तुम ताकत से बच रहे हो। अगर तुम बस आराम ही ढूंढते हो तो तुम खुद को कमजोर बनाने की सजा देते हो। लेकिन अगर तुम दबाव को गले लगाओ, अगर तुम इसे उस मौका के तौर पर देखो जिससे तुम वो आदमी बन सको जो तुम बनना चाहते हो, तो हर बोझ एक औजार बन जाता है, हर मुश्किल एक गुरु बन जाती है, और हर तूफान वो भट्टी है जहां तू अपनी अटूट हिम्मत बना रहा है। मैं तुझे एक ऐसा सिद्धांत बताता हूं जो तेरी पूरी जिंदगी काम आएगा। दर्द सजा नहीं है, ये उठ खड़े होने की इजाजत है। जैसे ही तू रुकावट महसूस करता है, ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तू नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि दबाव तेरे रास्ते में नहीं, तेरे रास्ते का हिस्सा है। और हर वो सेकंड जो तू सहता है, तू रोकना और मुश्किल हो जाता है। जोर से बोल, दबाव मुझे कमजोर नहीं करता, ये मेरी ताकत दिखाता है, रुकावट नहीं है। अभी डालर सिंह ही, आखिर नहीं, ये तो शुरुआत है। हर बार जब जिंदगी मुझे तोड़ने की कोशिश करती है, मैं और भी तेज होता हूँ। चुपचाप हीरा नहीं बनता, हीरा तब बनता है जब उस पर दबाव पड़ता है। और बस एक सवाल होता है, क्या तुम इतना सहोगे कि दूसरी तरफ निकल सको, अडिग, अटूट और अछूते बनकर? इसे रोज दोहराओ और तुम ऐसा कर लोगे, क्योंकि जो आदमी दबाव में ट्रेनिंग करता है वो कभी हारता नहीं। चलो आगे बढ़ें। एक सच है जिसे हर आदमी को जल्दी या देर से झेलना पड़ता है, और ज्यादातर लोग उसे सामना करने में बहुत देर कर देते हैं। एक हाथ से सेफ्टी रस्सी पकड़े हुए तुम चोटी तक नहीं पहुंच सकते। अपनी बुलाहट को तब तक नहीं जीत सकते जब तक पीछे हटने का रास्ता खुला रखा हो। अगर जीतना है तो हारने का विकल्प ही खत्म कर दो। ये दुनिया में नहीं, अपनी सोच में पुल जला दो। जो आदमी पीछे हटने का रास्ता छोड़ता है वो कभी पूरी लगन से काम नहीं करता। उसकी ऊर्जा बंट जाती है, उसका मन उलझन में होता है, और डर विकल्पों के बीच रहता है। देर करने के विकल्प, पीछे हटने के विकल्प, सुरक्षित खेलने के विकल्प। लेकिन जो आदमी फैसला कर लेता है, सचमुच फैसला करता है, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। वह नाव जला देता है, वह सहारा तोड़ देता है, वह उस रास्ते के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन, अंधेरा और दर्दनाक क्यों न हो। क्योंकि उसके लिए परिणाम कोई संभावना नहीं, बल्कि एक जरूरत है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे यह कानून सीधे तौर पर सिखाया। उन्होंने एक बार कहा था, जो आदमी महानता चाहता है उसे पहले हर उस बहाने को खत्म कर देना चाहिए जो उसे छोटा बने रहने देता है। और उन्होंने इसे जिया भी। जब उन्होंने गरीबी से उठकर दुनिया के उद्योग नेता बनने का फैसला किया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आराम या औसत दर्जे की तरफ आसान रास्ता नहीं अपनाया उसने। वो ऐसे काम करता था जैसे उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो, क्योंकि सच में थी। कार्नेगी दौलत का पीछा नहीं करता था, वो पूरा बिना झिझके एक ही मकसद के लिए प्रतिबद्ध था। और यही प्रतिबद्धता हर मुसीबत को अस्थायी बना देती थी। हेनरी फोर्ड भी ऐसा ही था। जब उसे आर्थिक तबाही, सार्वजनिक अपमान और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा तो उसने किसी और उद्योग में जाने का सोचा तक नहीं। उसने हार के ख्यालों को दिल में जगह नहीं दी। उसने कभी नहीं पूछा, अगर ये काम नहीं किया तो? उसने कहा, ये तभी काम करेगा जब मैं किसी और ऑप्शन को सोचने से मना कर दूं। यही होता है पुल जला देने जैसा। और ये कोई कविता नहीं है, ये एक चालाक रणनीति है। ये भावनात्मक नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता होगा तुम वापस ही जाओगे। जैसे ही दबाव बढ़ता है तुम्हारा अवचेतन मन ध्यान से सुनता है। अगर तुम उसे शक खिलाओगे, चाहे वो थोड़ा सा हो या छुपा हुआ हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। लेकिन जब तुम कहते हो कि वापस कोई रास्ता नहीं है और इसे बार बार दोहराते हो, निर्णय लेते हो और कार्रवाई करते हो, तब तुम्हारा अवचेतन मन मिशन के साथ मेल खाता है। ये कहता है, हमारे पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ, तुम अपने मकसद के आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुँच पाओगे अगर तुम अपने अतीत को अपने पीछे घसीटते रहोगे। तुम उस आदमी नहीं बन पाओगे जो तुम पैदा हुए हो बनने के लिए। अगर तुम उस आदमी के बहानों से अभी भी चिपके रहोगे जो तुम पहले थे, तो खुद से पूछो, कौन कौन से पुल जलाने होंगे, कौन कौन से दरवाजे बंद करने होंगे, तुम्हारा कौन सा रूप दफनाना होगा ताकि एक मजबूत रूप उभर सके। यह लापरवाही की बात नहीं है, यह अंतिमता की बात है। यह है
अपने दिमाग से कहो कि हम वापस नहीं मुड़ेंगे। अब यही कहो, मैं भागने का सोचता भी नहीं, मैं हार के साथ खेलता नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं और पीछे नहीं देखता। ये शब्द उस दीवार की तरह बन जाओ जो डर को बाहर रखती है। ये उस नीम की तरह बनो जिस पर तुम्हारी असली पहचान टिकी हो। तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा पक्का फैसला लेना है। तुम्हें वो पुल जलाना है जिसने कभी डर को जिंदा रखा, और अपने भविष्य में बिना किसी पीछे मुड़ने के रास्ते के सिर्फ आग लेकर चलना है। क्योंकि जो आदमी वापस जाने का रास्ता छोड़ देता है वही आदमी बनता है जो आगे बढ़ने का रास्ता जरूर निकालना होता है, और वह हमेशा निकाल लेता है। चलो अब अगले हिस्से पर चलते हैं, जहां हम सही समय के भ्रम को खत्म करेंगे और तुरंत काम शुरू करने का सोच अपनाएंगे। चलो, एक खतरनाक झूठ है जिसने ज्यादा लोगों को असफलता से नहीं बल्कि सही समय के इंतजार ने रोका है। ये वो सोच है कि एक दिन जब सारे सितारे सही जगह पर आएंगे, जब दबाव कम होगा, जब पैसों की कमी नहीं होगी, जब हिम्मत आएगी, तब आदमी कुछ करेगा। लेकिन मैं साफ कहता हूँ, सही समय कोई होता ही नहीं है, तो बस सिर्फ अभी और अभी नहीं, बस इतना ही। बाकी सब बातें बस कल्पना हैं। जो आदमी आदर्श हालात का इंतजार करता है वही अपने बेहतरीन काम को दिमाग में ही दबाकर मर जाता है। थॉमस एडिसन ने किसी से अनुमति लेने का इंतजार नहीं किया। उसने परफेक्ट टीम, परफेक्ट लैब या परफेक्ट हेडलाइन का इंतजार नहीं किया। उसने शुरू किया, उसने काम किया, और उसने इतनी बार असफलता पाई जितनी ज्यादातर लोग कोशिश भी नहीं करते। लेकिन उसकी असफलताएं काम करने की असफलताएं थीं, हिचकिचाहट की नहीं, और इसी वजह से वह सफल हुआ। इसे दिल से समझो, चलना गति लाता है, लेकिन हिचकिचाना और ज्यादा झिझक को बुलाता है। हर बार जब आप देर करते हैं, आपका अवचेतन मन उस देरी को सुनता है और सोचता है, यह खतरे वाली बात है, हम तैयार नहीं हैं, चलो कुछ नहीं करते। और इसी वजह से वह आपको डर से भर देता है, और जल्दी ही जो ख्याल कभी आपकी आत्मा को जलाता था वह अब आपको डराता है, न कि इसलिए कि वह असंभव है, बल्कि इसलिए कि आपने रुकावट की। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो हेनरी फोर्ड ने अपनी पीढ़ी के किसी भी आदमी से बेहतर समझी थी। गति मायने रखती है, न कि नतीजों में गति, बल्कि फैसले में गति, काम करने में गति। फोर्ड ने कहा था, आप नहीं कर सकते, जो करने वाला है उसी पर अपनी पहचान बनाओ। इस पर सोचो। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने सबके सहमति का इंतजार किया। उसने तब काम किया जब लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। उसने तब बनाया जब लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। उसने कदम बढ़ाए और दुनिया को मजबूर किया कि वो उसके मुताबिक ढल जाए। इंसान की सबसे खतरनाक आदत होती है हिचकिचाहट, क्योंकि ये खुद को समझदारी का बहाना बनाकर पेश करती है। ये जिम्मेदार दिखती है, ये बुद्धिमान लगती है, ये सिर्फ सावधानी बरतने जैसा लगता है। लेकिन असल में ये डर है जो सूट बूट पहनकर आया हो। ये डर का भेस है, और ये लोगों को उनका मुकद्दर छीन लिया जाता है जब उन्हें बस इंतजार करने के लिए मनाया जाता है। तुम्हें इस सोच को अभी खत्म करना होगा। ये सोच कि कल बेहतर होगा, कि कभी तुम तैयार हो जाओगे। कभी सपनों की कब्र होती है। कोई भी इंसान अचानक महाने भी आ गया नहीं बन जाता। कोई भी इंसान अपनी मास्टरी भरी जिंदगी को देखकर नहीं कहता, मैंने तब तक इंतजार किया जब तक सब परफेक्ट न लगे। वह कहता है, मैंने तब कदम बढ़ाए जब मुश्किल था, मैंने तब काम किया जब खुद को तैयार नहीं समझता था, मैंने अपनी भावना से ज्यादा अपने फैसले पर भरोसा किया। अब्राहम लिंकन ने शांति का इंतजार नहीं किया कार्रवाई करने से पहले, उसने खुद कार्रवाई की। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ो जब सब बंटे हुए थे। उसने जोरदार बयान दिए। उसने देश से पहले शांत होने को नहीं कहा। वो तूफान में कूद पड़ा क्योंकि मकसद उस वक्त से बड़ा था। और यही तुम्हें भी करना है। तुम्हें तब शुरू करना होगा जब खुद को तैयार महसूस न करो, जब हाथ कांपें तब भी कदम बढ़ाओ। अपने करे तब में हाथ का पैं ट्रिगर के लिए एहसासों पर नहीं, अपनी पहचान पर भरोसा रखो। अब ये बोलो, मैं ताकतवर महसूस करने का इंतजार नहीं करता, मैं काम करता हूं और ताकत मिलती है। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इंतजार करता है, जो नाम सिंची लाकी को नाम सिंची को, जो मैं वो आदमी हूं जो चलता है। वक्त अब है क्योंकि मैंने कहा। यही तो तुम्हारा अवचेतन समझता है। बार बार दिल से कहो। देखो, जब तुम खुद को तैयार महसूस किए बिना काम शुरू करते हो तो एक कमाल की बात होती है।
तुम्हारा नर्वस सिस्टम पीछे नहीं रहता, तुम्हारा आत्मविश्वास उस काम में बढ़ता है। तुम्हारा दिमाग बहाने छोड़कर तुम्हारी असली पहचान की सुनने लगता है। यही ताकत का नियम है। काम इंसान को बदल देता है। तुम इसलिए काम नहीं करते कि तैयार हो, बल्कि इसलिए तैयार महसूस करते हो क्योंकि काम किया। तो मैं तुमसे एक चुनौती देता हूँ, सही वक्त की तलाश बंद करो। ऐसा कोई वक्त होता ही नहीं। घड़ी तुम्हारी दुश्मन है। कैलेंडर एक डरपोक का हथियार होता है जब उसे किस्मत टालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा अगला कदम इंतजार कर रहा है, और डर भी। डर उम्मीद करता है कि तुम इसे थोड़ा और सोचो, अभी मत हिलो और करो गफथी बात है, और दुनिया को उलझन में छोड़ दो कि तुम बिना इजाज़त के कुछ बना रहे हो। ज़्यादातर लोग जो शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते। उसकी वजह होती है, ये इसीलिए नहीं कि उनके पास हुनर या साधन की कमी है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास उस एक चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता जो हर फैसले, हर काम को चलाती है। हिम्मत दिखाने या पीछे हटने का वक्त होता है। वो चीज़ होती है एहसास। मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करता हूँ। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखता, वो अपनी किस्मत कभी काबू में नहीं रख पाएगा। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। ये बदलती हैं, घूमती हैं, बिना बताए, बिना किसी टाइमिंग के आती जाती रहती हैं। अगर आपकी मंजिल का रास्ता आपके मूड पर निर्भर होगा तो आप मूड्स के गुलाम बन जाओगे। खुश होने पर काम करोगे, थक जाने पर रुक जाओगे, और मुश्किल आने पर हार मान लोगे। सच यही है, एहसास सच नहीं होते, ये बस सुझाव होते हैं, फुसफुसाहटें। तेरे दिमाग के घर में अस्थाई मेहमान हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें राजा समझकर हर उछाल, हर गिरावट, हर अंदर की आवाज़ की पक्की सुनते हैं, जैसे कि भावना ही सच हो। ऐसा नहीं है। भावना तो प्रतिक्रिया होती है, मकसद पहल करता है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे कहा था, जो आदमी खुद पर काबू पाना सीख जाता है वो जल्द ही दूसरों पर भी राज करेगा। उनका मतलब जबरदस्ती से राज करने से नहीं था। उनका मतलब था उदाहरण से, अपनी मौजूदगी से, उस ताकत से जो दूसरों के टूटने पर भी डटी रहे। ये सब एक ही कौशल से शुरू होता है, भावनात्मक नियंत्रण से। काबू पाना। बताओ तो सही, तुमने कितनी बार अपनी भावी जिंदगी को एक अस्थाई एहसास की वजह से धोखा दिया है? कितनी बार तुमने डर, शक, गुस्सा, थकान के आगे हार मान ली और आसान रास्ता चुना? सच तो ये है कि मुश्किल दिन इंसान को नहीं बनाते, बल्कि उस मुश्किल दिन इंसान क्या बनता है वही उसे परिभाषित करता है। जब दबाव बढ़ता है, जब योजना फेल हो जाती है, जब तुम अंदर एक तूफान के साथ जागते हो, तब तुम क्या करते हो? ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, बहाने बनाते हैं, टाल मटोल करते हैं, कहते हैं नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, दिमाग सही जगह पर नहीं है, अभी, कल फिर से पटरी पर आ जाऊंगा। लेकिन असलियत यह है कि जब भी तुम अपनी भावनाओं को आखिरी फैसला लेने देते हो तो तुम अपनी पहचान कमजोर करते हो। तुम अपने अवचेतन मन को सिखाते हो कि तुम्हारे जज्बात तुम्हारे मकसद से ज्यादा ताकतवर हैं, और जल्दी ही वही तुम्हारी आदत बन जाती है। लेकिन जो आदमी खुद पर काबू पा लेता है वो अपनी भावनाओं के बावजूद काम करता है। वो अपनी भावनाओं को नकारता नहीं है, बल्कि उन्हें दबा देता है। यही फर्क है बनाने वाले और सपने देखने वाले के बीच। एक उदाहरण देता हूं। थॉमस एडिसन ने छोड़ने के लिए हर वजह था ही 10 असफलताएं, लोगों का मजाक उड़ाना, आर्थिक तंगी, समय का दबाव, उम्मीदें और शक। लेकिन उसने हताशा या थकावट को अपने रास्ता दिखाने नहीं दिया। उसने फिर भी काम किया, और इस फैसले में उसने अपनी नसें, अपनी अचेतन सोच और अपनी आत्मा को भावनाओं के बजाय अपनी पहचान का अनुसरण करना सिखाया। जब उससे पूछा गया कि उसने इतनी बार असफलता कैसे झेली, तो एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10 शून्य तरीके खोजे जो काम नहीं करते। क्या तुम समझते हो उस ताकत को? शब्द, ये सिर्फ कोई बढ़िया कहावत नहीं है, ये एक भावनात्मक काबू रखने की कला है। अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं। ऐसे दिन आएंगे जब तुम आगे बढ़ना नहीं चाहोगे, जब तुम्हारा शरीर दर्द करे, जब दिल भारी लगे, जब नतीजा साफ ना हो और दिमाग शक से भरा हो। और ऐसे दिनों में भी तुम्हें काम करना होगा, क्योंकि जो आदमी तुम बन रहे हो, असली तुम, वो इस बात से नहीं तय होता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वो इस बात से पता चलता है कि तुम कैसे जवाब देते हो जब तुम्हारी भावनाएं पीछे हटने को कहती हैं। भावनात्मक काबू दिखावा करना नहीं है, ये है दर्द को दबाने की बात नहीं है, बल्कि उसे पार कर जाने की बात है। जब समंदर तूफानी हो तो अपने जहाज का कप्तान बनना है,
हेनरी फोर्ड भी भावनात्मक तूफानों से अनजान नहीं थे। उन्हें अखबारों ने टोक दिया, साथियों ने धोखा दिया, जनता ने शक किया, फिर भी उन्होंने बनाना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने खुद को मशीन की तरह लगातार काम करने की आदत डाली थी। चाहे दिन आसान हो या बेहद मुश्किल, फोर्ड आगे बढ़ते रहे। यही लगातारता उनकी ताकत बन गई। तो ये कंट्रोल आप कैसे बनाते हो? मैं तुम्हें ये अनुशासन सिखाता हूँ। भावना का नाम लो, लेकिन इसे मानो। जब डर आए तो कहो ये डर है, जब गुस्सा आए तो कहो ये गुस्सा है, लेकिन फिर कहो मैं इसे नहीं मानता, मैं फिर भी चलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि नाम देना तुम्हें उस भावना से अलग कर देता है। ये भ्रम दूर हो जाता है कि तुम वही भावना हो। तुम वो नहीं हो, तुम देखनिहार हो, और देखनिहार चुन सकता है। अपनी पहचान को मूड से जोड़ो, ना कि भावनाओं से। तुम्हारी पहचान उस एक पल की भावना से ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। तुम्हें यह सच हर दिन दोहराना होगा। मैं वो इंसान हूँ जो चाहे कुछ भी हो, चलता रहता है। जोर से कहो, बार बार कहो। कहो कि का भरामी का जो हर भावनाओं देखी। अपने अवचेतन मन को इसे बार बार सुनने दो, जब तक ये आपकी आदत न बन जाए। क्योंकि अगर आपकी पहचान आराम से नहीं बल्कि आपके काम से जुड़ी होगी, तो आपके काम आपकी स्थिति से ऊपर उठेंगे। ऐसी आदतें बनाओ जो ताकत को जागृत करें। जिन महान लोगों का मैंने अध्ययन किया है, वे ताकत महसूस करने का इंतजार नहीं करते थे। उनके पास उसे बुलाने की अपनी रीतियां होती थी। एंड्रयू कार्नेगी रोजाना अपने निश्चित उद्देश्य पर ध्यान लगाते थे। चार्ल्स श्वाब हर सुबह अपनी मिशन को दोहराते थे, न कि खबरें या गपशप चेक करते थे। आपको भी यही करना होगा। अपनी ताकत के लिए ऐसे संकेत बनाओ। ये आपके सकारात्मक वाक्य हो सकते हैं, या ठंडी बारिश में नहाना, चुपचाप टहलना, आईने में खुद से कुछ कहना। जो भी हो, रोज दोहराओ, क्योंकि बार बार करने से दिल मजबूत होता है। विरोध आएगा, इसे स्वीकार करो। जो मिस्त्री है वो हथौड़े को भारी कहकर गुस्सा नहीं करता, वो उसका अभ्यास करता है। तो जब भी भावना आए, डर आए, शक आए, थकान आए, हैरान मत हो। इसे पुराने दुश्मन की तरह स्वागत करो। मुस्कुराओ और कहो, तुम फिर आ गए। अच्छा है, चलो नाचते हैं। फिर तुम काम करते हो, फिर भी आगे बढ़ते हो। याद दिला दूं, अब्राहम लिंकन ने क्या बोझ उठाया था। टूटी हुई कौम की तकदीर, गृह युद्ध का बोझ, जनता की आलोचनाओं की आवाजें। फिर भी उसने सहा। उसने लिखा, उसने नेतृत्व किया। उसने अपनी निजी तकलीफ को सार्वजनिक बेबसियत नहीं बनने दिया। यही भावनात्मक नियंत्रण है। ये सुन्न होने की बात नहीं है। ये इस बात की है कि आप अपने मकसद के साथ इतने जुड़े हों कि उस वक्त की भावनाएं आपको अपने मिशन से भटका न सकें। मेरे साथ बोलो अब, मैं अपने जज्बात नहीं हूँ, मैं अपने फैसलों से हूँ। मैं भावना की सुनता नहीं, मैं मिशन की सुनता हूँ। मुझे डर लगता है, मुझे शक होता है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे राज्य की अगुवाई करो। ये कोई मनौती नहीं है, ये आदेश हैं। तुम इन्हें खुद को मनाने के लिए नहीं बोलते, बल्कि खुद को फिर से बनाना है। क्योंकि हर बार जब तुम कमज़ोर महसूस करते हुए भी ताकत से काम करते हो, तो तुम एक मजबूत रीढ़ बनाते हो। और समय के साथ वो डर जो कभी तुम्हें नियंत्रित करता था, बस एक फुसफुसाहट बन जाता है। वो शक जो कभी तुम्हें रोकता था, बेकार हो जाता है। वो हिचकिचाहट जो तुम्हें वहीं टिकाए रखती थी, अब पहुंच से बाहर हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी पहचान उसे मना कर देती है। ये, मेरे दोस्त, भावनात्मक नियंत्रण का फल है। तुम शांति का इंतजार नहीं करते। चलो, तुम अपनी हरकत से शांति लेकर आते हो। तुम शांति की तलाश नहीं करते, बल्कि उसे अपने अंदर बसाते हो। और जब हालात मुश्किल होते हैं, जब बोझ भारी होता है, तो तुम टूटते नहीं, तुम उठते हो, तुम काम करते हो, और दुनिया खुद को ढाल लेती है। अब हम इस भाषण के अगले और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम अंतिमता का झंडा गाड़ेंगे और पीछे हटने के खिलाफ जंग घोषित करेंगे। हम जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाएंगे, और जो शुरू किया है उसे पूरा करेंगे। क्या तुम तैयार हो? अब हम आखिरी शब्द कहेंगे, न कि खत्म करने के लिए, बल्कि नए जोश और पक्के इरादे के साथ फिर से शुरू करने के लिए। ज्यादा ताकत, ज्यादा जुनून, जो तुमने कभी महसूस किया ही नहीं होगा। क्योंकि ये किसी भाषण का अंत नहीं है, ये एक नए इंसान की शुरुआत है। और वो शुरुआत किसी एक फैसले से नहीं होती, ये बार बार दोहराने से होती है। तुम्हें ये बातें फिर से सुननी होंगी,
तुम्हें ये सच फिर से बोलने होंगे। तुम्हें इस संदेश के पास वापस आना होगा, न एक बार न दो बार, बल्कि रोज, जब तक वो तुम जो कभी हिचकिचाते थे, जो कभी हार मान लेते थे, जो कभी खुद को छोटा समझते थे, वो तुम अब नहीं रहो। क्योंकि जो बदलाव तुम चाहते हो वो कोई छोटी सी चमक नहीं है, वो है रिदम। ये रोजाना जानबूझकर लगातार अपनी पहचान को मजबूत करने का तरीका है, जब तक वो पूरी तरह पक्की न हो जाए। आप इसे एक बार सुनकर बदल नहीं जाते, आप इसे अपने अंदर स्थापित करते हो। आप इसे प्रेरणा की तरह नहीं लेते, बल्कि इसे निर्देश मानते हो। आप संदेश के वापस आने का इंतजार नहीं करते, आप खुद उसे बार बार लौटकर अपनाते हो। यही बात सबसे बड़े लोगों ने समझी है जिनका मैंने अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी एक ही बातचीत या अचानक आई समझ से ताकतवर नहीं बने। वो रोज अपने विश्वासों पर लौटते थे, वो अपने मकसद को दोहराते थे, समझ के बाद परिवार को दोहराते थे। उसने अपने दिमाग को बार बार वही सच्चाइयों से भर दिया, जब तक कि विरोध करने की कोई जगह बची ही नहीं। उसने एक बार भी ध्यान नहीं लगाया, उसने हमेशा ध्यान लगाया। हेनरी फोर्ड भी इस नियम को जानता था। जब उसने कहा, चाहे तुम सोचो कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, तुम सही हो, तो वह कविता नहीं कह रहा था, वह बिल्कुल सही कह रहा था। वह विश्वास की उस विज्ञान को बता रहा था जो दोहराव से बनती है। उसने सफलता का विचार इतना गहराई से बैठा दिया कि शक के विचारों के लिए कोई जगह बची ही नहीं। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। यह भाषण कोई संदेश नहीं है, ये एक आईना है जिसे तुम्हें बार बार देखना होगा जब तक उसमें दिखने वाली छवि तुम खुद न बन जाओ। हर सुबह उठते ही इसे फिर से सुनो। जब दिन भारी लगे इसे कानों में लेकर चलो। रात को आंखें बंद करके उन बातों को दोहराओ जो तुम्हें डर, थकान और मन के बदलते मूड से ऊपर उठने को कहती हैं। क्योंकि हर बार जब तुम ये बातें दोहराते हो, ये तुम्हारे अंदर और गहराई तक उतर जाती हैं। तुम अपने अवचेतन मन की जमीन पर एक नई खाई खोद रहे हो, और वही खाई तुम्हारे विचारों का रास्ता बन जाती है, जिस पर वे अपने आप चलने लगते हैं। साफ कहूं तो जो आदमी एक बार सुनता है वो मज़े लेता है, जो आदमी 10 बार सुनता है वो प्रेरित होता है, लेकिन जो आदमी रोज़ सुनता है और उन शब्दों को पूरी ताकत से बोलता है, वही बदल जाता है। यही ऑटो सजेशन का नियम है, यही पहचान की विज्ञान है। तुम्हें ये सच अपनी आत्मा में बिठा लेना होगा। मेरे साथ अब दोहराओ, मैं नहीं भूलूंगा कि मैं क्या बनने वाला हूँ। मैं डर को अपनी प्रोग्रामिंग बदलने नहीं दूंगा। मैं ताकत करता है दोहराता रहूंगा जब तक ताकत मेरी आदत न बन जाए। क्योंकि सच बहुत सरल है मेरे दोस्त। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, बस तुम अनट्रेंड हो। और ट्रेनिंग की शुरुआत होती है बार बार दोहराने से। हर वो इंसान जिसने बड़ा बनाया, एडिसन, कार्नेगी, फोर्ड, श्वाब, लिंकन, ये सब एक ही राज जानते थे। अगर तुम किसी विश्वास को दिल से और लगातार दोहराओ तो वो हर सीमा को मिटा देता है। इसलिए मैं अब ये बात जोर से और पक्के अंदाज में कहता हूँ, इस संदेश को मत छोड़ो, सीधे आगे मत बढ़ो। इस भाषण को बस एक और मोटिवेशन की डोज मत समझो, ये तुम्हारी अनुशासन है। अब तुम उठो, इस भाषण को सुनो, अकेले चलो, इसके शब्द दोहराओ। जब शक अंदर आने लगे उसे मात दो। इन बातों को बार बार दोहराओ, क्योंकि दोहराव उबाऊ नहीं होता, ये वो हथौड़ा है जो पत्थर को आकार देता है। और अगर तुम मजबूत बनना चाहते हो, अगर तुम अडिग, अचल और नकारा न जा सकने वाला बनना चाहते हो, तो तुम्हें ये सच्चाइयाँ रोज अपने दिल में ठोंकनी होंगी। तुम्हें भूलना पड़ेगा, तुम भटकोगे, ये तो इंसानी फितरत है। लेकिन अगर तुम बार बार दोहराओगे, अगर तुम लौटोगे, अगर तुम इन सच्चाइयों के लिए फिर से और फिर से खुद को समर्पित करोगे, तो एक दिन सुबह उठोगे और वो आदमी जो दुनिया से डरता था वो चला जाएगा, और उसकी जगह एक ऐसा आदमी आएगा जो चुपचाप चलता है। वो आदमी जो हवा की तरह रुकावटों से गुजरता है, वो आदमी जिसे अब ताकत की उम्मीद नहीं, क्योंकि ताकत उसकी आदत बन चुकी है। दोहराओ, यही तरीका है, न कल के लिए न अभी के लिए। दोहराते रहो जब तक शक तुम्हारा नाम तक नहीं ढूंढ सकता। दोहराते रहो जब तक हिचक तुम्हारे अंदाज में जगह न बना सके। दोहराते रहो जब तक तुम्हारी आवाज़ पहचान का बोझ उठाए, कोशिश का नहीं। दोहराते रहो जब तक तुम्हारे कामों को किसी प्रेरणा की ज़रूरत न पड़े। दोहराते रहो जब तक अनुशासन तुम्हारी फितरत बन जाए। और जब मुश्किलें आएंगी, जैसा कि आएंगी, तुम टूटोगे नहीं,
तुम चिल्लाएंगे नहीं। मदद। तुम पीछे नहीं हटोगे, तुम खड़े रहोगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मन करेगा, बल्कि क्योंकि तुमने इसकी तैयारी की है। और जब वो पल आएगा, जब तुम किसी परीक्षा का सामना करोगे, तुम नहीं कहोगे मुझे नहीं पता क्या करना है। तुम ये शब्द अपनी आत्मा में गूंजते सुनोगे। तुम ये लय, ये आग, ये मानक महसूस करोगे और तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि बार बार की गई मेहनत ने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है। तो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से कहो, मुझे तैयार महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तलाश नहीं करता ताकत। मैं इसे बोलता हूँ, मैं एक बार भी नहीं सुनता, मैं इसे रोज जीता हूँ। यही तुम्हारा आखिरी शब्द है, तुम्हारी शुरुआत है, तुम्हारी नई लय है, तुम्हारी पुनर्जन्म है। और फिर अब वापस शुरुआत में लौटो और फिर से शुरू करो। इसे दोहराओ, रहने दो।